हैं एक और इवेंट के जो अभी आधे घंटे में प्ले आउट होगा। MSCI इंडिया इंडेक्स की रीबैलेंसिंग 3 से 3.5 के बीच होगी। 4 नए शेयरों की एंट्री होगी, 4 डिलीशंस होंगे। किस तरह का इनफ्लो और आउटफ्लो रह सकता है, ये नूपुर से समझ लेते हैं। नूपुर बताइए। बिल्कुल, बस थोड़ी ही देर में एमएससीआई की जो रीबैलेंसिंग है वो होती हुई दिखेगी और इनफ्लोज आउटफ्लोज दोनों आपको नजर आएंगे। जो अनाउंसमेंट आया था उसके अनुसार 4 स्टॉक्स जो एमएससीआई इंडिया स्टैंडर्ड इंडेक्स के पार्ट हो जाएंगे, जिसमें फेडरल बैंक, एमसीएक्स, नैल्कोर, इंडियन बैंक आपको नजर आएगा। एमएससीआई इंडिया में जो बात का वेटेज है अभी फिलहाल 12.3% के आसपास है। 4 नए आ रहे हैं तो 4 बाहर भी होते हुए दिखेंगे। तो जो वेटेज है वो बिल्कुल सेम रहने वाला है पिछले रीबैलेंसिंग से। फेडरल बैंक जो अंदर आने वाला है उसमें करीबन $500 मिलियन के आसपास का इनफ्लो देख सकते हैं। एमसीएक्स, नैल्को और इंडियन बैंक की भी बात करें तो 200 से 350 मिलियन डॉलर तक का इनफ्लो यहाँ पर आते हुए नजर आ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ आउटफ्लो यानी कि बिकवाली देखने को मिल सकती है। फेडरल बैंक आउटफ्लो देखने को मिल सकता है। Hyundai मोटर्स, जुबिलेंट फूड, कल्याण ज्वेलर्स और RVNL सारे स्टॉक्स देखेंगे तो फिलहाल आपको थोड़े दबाव में भी नजर आएंगे। 150 से $250 मिलियन का आउटफ्लो यहां पर आते हुए नजर आ सकता है। स्मॉल एंड मिड कैप में भी कुछ स्टॉक्स है जहां पे बदलाव देखने को मिलेंगे। स्मॉल कैप इंडेक्स में करीबन 16 शेयर्स जो है वो शामिल होने वाले हैं। फिजिक्स वाला, इरेडा, एस्कॉर्ट्स, कुबोटो जैसे कंपनीज जो है वो शामिल होती हुई नजर आएगी। तो शामिल होगी तो इनफ्लोज यहाँ पर आते हुए नजर आएंगे। और जो बाहर जाने वाले शेयर्स है उसमें 31 नाम है। तो नेट ऑफ स्मॉल कैप में देखें तो 15 शेयर जो है वो बाहर जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो स्मॉल कैप इंडेक्स में ज़्यादा दबाव यहाँ पर आते हुए नजर आ सकता है। इंडेक्स की जो कुल कंपनीज है स्मॉल कैप में वो 474 से घट के 459 होती हुई नजर आएगी। तो 4 शेयर स्टैंडर्ड इंडेक्स में शामिल होंगे, 4 बाहर होंगे। अंदर आने पर इनफ्लोज यानी खरीदारी देखने को मिलेगी और बाहर जाएंगे तो डेफिनेटली बिकवाली यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ओके, शुक्रिया नूपुर। तो 12% अभी इंडिया का वेट है। हालांकि बहुत लोगों का मानना है कि धीरे धीरे और कम हो रहा है और सिंगल डिजिट में भी जाने का रिस्क रहेगा। आई थिंक 2-3 साल पहले तक हम 20% पर थे, मेरे ख्याल से 20% के वेट पर थे। और विरुष, एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, कहीं ना कहीं हमारी मार्केट की जो अंडर परफॉर्मेंस है ना, अब वो थोड़ी सी स्टार्क बनती जा रही है। और कुछ ना कुछ आई थिंक, अब मुझे नहीं पता कि कैपिटल गेंस टैक्स कम करने से अगर FIR वापस आए या कुछ भी हो। मैं आपको एक दो नंबर बताता हूँ। अब कल न्यूज़ आई थी कि ताइवान का मार्केट कैप भारत से आगे निकल गया है। ताइवान का मार्केट कैप, ताइवान की पॉपुलेशन आपको पता है, मुंबई जितनी पॉपुलेशन है ताइवान की। कोरिया का मार्केट कैप $4 ट्रिलियन पर हो गया है आज की डेट में। कोरिया की पॉपुलेशन 5 करोड़ की है। मतलब एक कहीं ना कहीं आई थिंक हमें एक ज़रूरत है थोड़ा सा इनवर्ड देखने की कि हमारी मार्केट क्यों इस तरीके से अंडर परफॉर्म कर रही है, क्यों हमारा वेट MSCI में इस तरीके से कम होता जा रहा है, क्या कर सकते हैं हम इस पर जो थोड़ा सा इसको इम्प्रूव कर सकें। खैर एनीवे, नूपुर शुक्रिया सारी की सारी जानकारी सामने रखने के लिए। मार्केट में